हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एफएसएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो देखने तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। अगर आपको जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिंक देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको गूगल डॉक्स करवा दिया, ईमेल करवा दिया। आज हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और ये हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक है। इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे क्या, फूड सेफ्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने देखिए गूगल डॉक्स वाले सारे क्वेश्चंस करवा दिए थे, ठीक है। तो अब इसके बाद में आता है हमारा नंबर किसका, डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर के टॉप 10 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। 10 क्वेश्चंस के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, ए डिजिटल सिग्नेचर इज ए मैथमेटिकल टेक्निक विच वैलिडेट्स, जो कि पुष्टि करती है। डिजिटल सिग्नेचर एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि पुष्टि करती है। किस चीज़ की पुष्टि करती है, वैलिडेट करती है किस चीज़ को। तो ये ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी और नॉन रेपुडिएशन। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, सत्यता की। इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता की। और नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है गैर अस्वीकृति। तो इन तीनों चीज़ों की क्या करती है, वैलिडेट्स करती है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, रट लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा गया है फिल द ब्लैंक इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है। इनमें से कौन सी तीनों में से, तीनों जो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सी एक प्रोसेस है विच वेरीफाई, जो कि वेरीफाई करती है द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर, एक यूजर की आइडेंटिटी को। इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो कि एक यूजर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। हु वांट्स टू एक्सेस द सिस्टम, जो कि सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है। कौन सी टेक्निक है इनमें से, आपसे ये पूछा गया है। तो इनमें से कौन सी टेक्निक है फ्रेंड्स यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन वाली, सत्यता वाली, या फिर नॉन रेपुडिएशन, गैर अस्वीकृति वाली, या फिर इंटीग्रिटी। तो कौन सी टेक्निक है फ्रेंड्स यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका आंसर होगा ऑथेंटिकेशन वाली जो टेक्निक है वो ये वेरीफाई करती है कि जो यूजर है उसकी आइडेंटिटी क्या है, जो कि सिस्टम को एक्सेस करना चाहता है, ठीक है। तो यूजर की आइडेंटिटी को ये वेरीफाई करती है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, ऑथेंटिकेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक एंश्योर्स, इसमें से कौन सी तीनों में से कौन सी टेक्निक है जो कि एंश्योर करती है दैट द मैसेज इज रियल, कि मैसेज एक रियल है, जो आपके पास जो मैसेज आया वो रियल है, एक्यूरेट है, सेफगार्ड है, बिल्कुल एक्यूरेट है, सेफगार्ड मतलब कि सुरक्षित है, फ्रॉम अनऑथराइज्ड यूजर मॉडिफिकेशन, किसी अन्य अनऑथराइज्ड यूजर के मॉडिफिकेशन से बिल्कुल सुरक्षित है, एक्यूरेट है, रियल है। ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन, जब हम ट्रांसमिशन करते हैं मतलब कि जो भी हमारा काम होता है उसके दौरान कौन सा इनमें से कौन सी टेक्निक ये इंश्योर करती है कि जो मैसेज है वो रियल है, एक्यूरेट है और सेफगार्ड है। सेफगार्ड मतलब कि सुरक्षित है, ठीक है। जो अनऑथराइज्ड यूजर से ये सभी चीज़ें सुरक्षित है, ऐसा कौन सा टेक्निक यहाँ पे इंश्योर करती है। तो देखिए तीन टेक्निक आपके सामने यहाँ पे दे रखी है, ऑथेंटिकेशन वाली, नॉन रेपुडिएशन वाली, इंटीग्रिटी वाली। ऑथेंटिकेशन का आपको मैंने बता दिया है, सत्यता होता है इसका मतलब, इंटीग्रिटी का मतलब अखंडता होता है, और नॉन रेपुडिएशन मतलब का मतलब होता है गैर अस्वीकृति। तो ये 3 टेक्निक्स होती है इसके अंदर, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है। तो कौन सी टेक्निक है फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये सभी चीज़ें इंश्योर करती है। तो आंसर होगा यहाँ पे इंटीग्रिटी, कहने मतलब कि अखंडता। मैसेज रियल है, एक्यूरेट है, सेफगार्ड है, इसकी अखंडता की जांच कौन करता है, इंटीग्रिटी, ठीक है। जो इंटीग्रिटी वाली टेक्निक है वो इसकी अखंडता की जांच करती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रख लेना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा आपको इसके अंदर। देखिए, हाउ मेनी एल्गोरिदम्स डिजिटल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ, डिजिटल सिग्नेचर कौन कौन सी एल्गोरिदम कंसिस्ट करता है, मतलब कि रखता है अपने पास,
कौन कौन सी एल्गोरिदम से होकर हमको गुजरना पड़ता है इसके अंदर, डिजिटल सिग्नेचर के अंदर। जब हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन सी एल्गोरिदम से होकर हमको गुजरना पड़ता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 एल्गोरिदम से, 3 एल्गोरिदम से, 4 एल्गोरिदम से या फिर 5 एल्गोरिदम से। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो डिजिटल सिग्नेचर होता है वो यहाँ पे 3 एल्गोरिदम से होकर गुजरता है। 3 एल्गोरिदम से होकर गुजरता है जब जाके आपका डिजिटल सिग्नेचर किसी भी डॉक्यूमेंट पर होता है। अब वो 3 एल्गोरिदम्स कौन कौन सी है वो भी हम आपको बता देते हैं, देखिए। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 एल्गोरिदम से होकर गुजरता है। तो 3 एल्गोरिदम देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे। ए डिजिटल सिग्नेचर कंसिस्ट ऑफ 3 एल्गोरिदम। पहली एल्गोरिदम जो इसके अंदर आती है वो है की जनरेशन। जब हम किसी भी डॉक्यूमेंट पर डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो उसका सबसे पहले एक की जनरेशन होता है, जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है जिसका हम उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करने वाले हैं, उसके पास वो कीवर्ड जो की है वो जाएगा, ठीक है। तो जब वो की उसके पास जाएगा, की जनरेशन पहली एल्गोरिदम हो गई, उसके अंदर वो जो की है वो उस की को उस यूज़र को बताएगा, जो यूज़र उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर करना चाहता है, ठीक है, तो उसको वो बताएगा की। अब उसको की डालने के बाद में उसके ऊपर साइन, दूसरा नंबर का आता है साइनिंग एल्गोरिदम, मतलब उसके ऊपर साइनिंग जो सिग्नेचर है वो वहाँ पे छप जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरी एल्गोरिदम हो गई। तीसरा है यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाइंग। अब वो सिग्नेचर तो हो गया, दूसरे नंबर पे वो सिग्नेचर तो वहाँ पे छप गया दूसरे एल्गोरिदम में। तीसरा है यहाँ पे सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम। इसके अंदर होता है सिग्नेचर को वेरीफाई किया जाता है कि ये सिग्नेचर बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 एल्गोरिदम से होकर कोई भी डॉक्यूमेंट पे अगर हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं तो 3 एल्गोरिदम से होकर गुजरता है। तो आपको तीनों ही एल्गोरिदम याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा ये, ठीक है। सीधी सी बात ऐसी कि आपका डिजिटल सिग्नेचर ओनली 3 एल्गोरिदम से ही होकर गुजरता है। तो आपको 3 एल्गोरिदम आपको याद रखनी। डिजिटल सिग्नेचर किन एल्गोरिदम से होकर गुजरता है? 3 से। और कौन कौन सी आपके सामने दे रखी है? की जनरेशन, साइनिंग एल्गोरिदम और सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ए फिल इन द ब्लैंक प्रोड्यूसेज ए सिग्नेचर फॉर द डॉक्यूमेंट। इनमें से कौन सा एक एल्गोरिदम है जो कि एक सिग्नेचर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स के लिए एक सिग्नेचर को प्रोड्यूस करता है। अभी आपको मैंने बताया था कौन सी है? साइनिंग एल्गोरिदम, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, साइनिंग एल्गोरिदम। इसके अंदर क्या होता है कि सिग्नेचर प्रोड्यूस होता है डॉक्यूमेंट के लिए। मैंने आपको बताया था की जनरेशन की प्रोड्यूस होता है, साइनिंग एल्गोरिदम में सिग्नेचर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और फिर जो वेरिफिकेशन वाली होती है उसके अंदर वेरीफाई होता है सिग्नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following is not a type of digital signature? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि which of the following is not a type of digital signature? इनमें से कौन सा सिग्नेचर है जो कि एक डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है? इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे। अप्रूवल सिग्नेचर, नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर, या फिर विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, या फिर इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो कौन सा डिजिटल सिग्नेचर है जो कि एक टाइप नहीं है डिजिटल सिग्नेचर का? इनमें से कौन सा? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इनमें से एक ही टाइप है जो कि डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है, वो है यहाँ पे नॉन सर्टिफाइड सिग्नेचर। ये डिजिटल सिग्नेचर का टाइप नहीं है क्योंकि इसके अंदर सर्टिफाइड ही नहीं हो रहा सिग्नेचर, तो ये टाइप नहीं होगा डिजिटल सिग्नेचर का, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए अप्रूवल सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर, तो ये सभी क्या है? डिजिटल सिग्नेचर के टाइप्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। विच एल्गोरिदम प्रोवाइड्स द प्राइवेट की एंड इट्स corresponding पब्लिक की? तो कौन सी एल्गोरिदम है जो कि एक प्राइवेट की प्रोवाइड कराती है? मैंने आपको पहले ही बताया था 3 एल्गोरिदम से होकर गुजरता है। तो इनमें से कौन सी की है जो कि एक प्राइवेट की यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराती है जब आप डिजिटल सिग्नेचर किसी डॉक्यूमेंट पर करते हो? तो देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, की जनरेशन एल्गोरिदम, सिग्नेचर वेरीफाइंग एल्गोरिदम और साइनिंग एल्गोरिदम। तो आपको आंसर क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पे? की जनरेशन एल्गोरिदम। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रट लेना इसको, इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ आपको। द की जनरेशन एल्गोरिदम सेलेक्ट्स प्राइवेट की रैंडमली फ्रॉम ए सेट ऑफ पॉसिबल प्राइवेट कीज। देखिए जो आपका की जनरेट यहाँ पे होता है, जब आप
किसी डॉक्यूमेंट पे अगर आप डिजिटल सिग्नेचर करना चाहते हो तब आप क्या एक एक की पहला एल्गोरिथम आता है आपका की जनरेशन वाला, जो उसके ऊपर जो की जनरेट होती है जब जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो जो की जनरेट होती है वो रैंडमली होती है, क्योंकि वहाँ पे एक सेट ऑफ पॉसिबल प्राइवेट कीज़ का एक सेट होता है, उसके अंदर से एक रैंडम की जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये तो हो नहीं सकता कि भाई लगातार की जनरेट हो रही है, नहीं, एक रैंडमली कोई सा भी नंबर वहाँ पे उठ के आ जाता है आपके सामने, ठीक है, 4 डिजिट का कोई सा भी नंबर वहाँ पे उठ के आ जाता है, तो वो आपका वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है। तो ये पॉसिबल प्राइवेट कीज का एक सेट होता है, उसके अंदर कोई सी भी एक रैंडम प्राइवेट की यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही सिक्योर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, विच सिग्नेचर अलाउज ए यूजर टू साइन ए सिंगल डॉक्यूमेंट डिजिटली। इनमें से कौन सा सिग्नेचर है वो अलाउ करता है एक यूजर को साइन करने के लिए सिंगल डॉक्यूमेंट पर डिजिटली साइन करने के लिए, कौन सा सिग्नेचर अलाउ करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, अप्रूवल सिग्नेचर, सर्टिफाइड सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिस सिग्नेचर जो आपका ये विजिबल डिजिटल सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर appears on a document in the same way as signature are signed on a physical document। जैसा आप किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट, मतलब कि जो आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट का मतलब हो गया जो आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होता है, कहने मतलब है कि जैसे कागज़ के ऊपर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है ना, तो उसके ऊपर जो सिग्नेचर होता है, जैसे आपने किसी चीज़ का वहाँ पे सिग्नेचर किया, तो ये जो सिग्नेचर है बिल्कुल सेम इसी टाइप का ही सिग्नेचर होता है जो विजिबल डिजिटल सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि दिस सिग्नेचर अपीयर्स ऑन ए डॉक्यूमेंट इन द सेम वे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से ये अपीयर होता है जैसा कि आप एक फिजिकल डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर करते हो, ठीक है। तो कौन सा सिग्नेचर होता है ये, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपसे पूछा गया है विच सिग्नेचर कंटेन्स द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट साइनर एंड द सर्टिफिकेट इशूअर। इनमें से कौन सा सिग्नेचर है जो कि कंटेन करता है, जो कि उसके पास जो कि डिटेल्स होती है किस किस चीज़ की, एक तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट साइनर एंड द सर्टिफिकेट इशूअर। तो इन दोनों का नेम उसके ऊपर जो डिजिटल सिग्नेचर है उसके अंदर लिखा होता है, मतलब उसके ऊपर वहाँ पे होता है। तो इनमें से कौन सा सिग्नेचर है वो जिसके अंदर ये दोनों चीज़ें होती है, डॉक्यूमेंट साइनर का नेम प्लस सर्टिफिकेट इशूअर का नेम। तो कौन सा सिग्नेचर है वो, तो देखिए फ्रेंड्स वो सिग्नेचर होता है यहाँ पे कौन सा, सर्टिफाइड सिग्नेचर। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सर्टिफाइड सिग्नेचर। तो कौन सा सिग्नेचर होता है वो, सर्टिफाइड सिग्नेचर, ठीक है, जिसके अंदर की नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट साइनर और सर्टिफिकेट इशूअर दोनों का नेम आता है, ठीक है। तो कौन सा सिग्नेचर होता है, सर्टिफाइड सिग्नेचर होता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्या क्या चीज़ इंडिकेट और करता है, ये ऑथरशिप और ऑथेंटिसिटी दोनों को ये इंडिकेट करता है कि भाई इसका ऑथर कौन है, ऑथरशिप किसके पास है, ठीक है, इसकी प्रमाणिकता या फिर सत्यता किसके पास है, या फिर इसकी ऑथेंटिसिटी किसके पास है, प्रमाणिकता और सत्यता इसकी किसके पास है, ये सभी चीज़ें ये जो सिग्नेचर है सर्टिफाइड सिग्नेचर ये इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे पूछा गया है विच सिग्नेचर इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज। इनमें से कौन सा सिग्नेचर है जो कि डिटेल्स इंक्लूड करता है, कौन कौन सी डिटेल्स, इमेज ऑफ आवर फिजिकल सिग्नेचर। अब आवर फिजिकल जो आपका फिजिकल सिग्नेचर है उसकी इमेज, उसकी लोकेशन, उसकी डेट एंड उसके साथ में उसकी ऑफिशियल सील, चीज़ें आपको याद रखनी है, सिग्नेचर की इमेज, सिग्नेचर की लोकेशन, सिग्नेचर की डेट और सिग्नेचर की ऑफिशियल सील। तो ये सभी चीज़ें कौन सा सिग्नेचर इंक्लूड करता है, किस सिग्नेचर के अंदर ये सभी चीज़ें मौजूद होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं यहाँ पे, अप्रूवल सिग्नेचर, सर्टिफाइड सिग्नेचर, विजिबल डिजिटल सिग्नेचर या फिर इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 अप्रूवल सिग्नेचर, ठीक है। तो अप्रूवल सिग्नेचर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर सभी चीज़ें होती है,
आपका फिजिकल सिग्नेचर भी होता है इसके अंदर, उसकी लोकेशन भी होती है, कहाँ से ये सिग्नेचर किया गया है, उसकी डेट भी होती है और उसकी ऑफिशियल सील भी होती है किसके अंदर, अप्रूवल सिग्नेचर के अंदर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थी फ्रेंड्स आपके यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।